सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस.के. यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल द एनजीओ गुरु पर एक विशेष ग्रांट एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष तादाद से ज़्यादा ग्रांट एप्लीकेशंस आपका वेट कर रही हैं और उनकी सीधी जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलती है, जहां पर अभी फ़िलहाल जून और जुलाई के महीने में यानी कि इन 60 दिनों में 76 से ज़्यादा ग्रांट एप्लीकेशंस की इन्फॉर्मेशन आपके साथ देने का हमने आपसे वादा किया है। उसी वादे को निभाते हुए, इस वादे को पूरा करते हुए मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ आज की इस विशेष ग्रांट एप्लीकेशन की तरफ, जिसके लिए अब मैं शेयर करने जा रहा हूँ अपनी स्क्रीन को। Here we are. Structure format for the submission of the proposal to be considered under CSR specimen copy to be submitted in letterhead, pad and soft copy through email। यानी कि आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है इसको अपने लेटर हेड पर लेना है और इसकी सॉफ्ट कॉपीज़ को ईमेल के थ्रू सबमिट करना है। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, GM यानी कि जनरल मैनेजर GM/CSR .CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड @coalindia.in। यहाँ पर आपको अपना मेल ये सबमिट करना है। प्रपोज़ल का जो टाइटल है यहाँ पर आपको देना है, एजेंसी का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल जिसके अंदर आपका नाम, फ़ोन नंबर, अगर फैक्स है तो, अगर मेल है तो वो आना चाहिए, राइट। तो ये ध्यान से भरिएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस देना है आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और साथ में रजिस्टर्ड जो अटेस्टेड कॉपी है आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वो आपको डिस्क्लोज़ कर देनी है। क्या संस्था के पास ATG है यहाँ पर मेंशन कर देना है, राइट। अगर येस है तो उसका नंबर मेंशन कर दीजिएगा। संस्था का जो बैंक अकाउंट डिटेल है विद बैंक एड्रेस, तो खाते में संस्था का नाम है, संस्था के खाते का नंबर है ना, और उसका एड्रेस कंप्लीट, और साथ में एक कॉपी डिस्क्लोज़ कर देनी है आपको कैंसिल चेक की या ब्लैंक चेक की, राइट। पैन नंबर आपको मेंशन कर देना है और साथ में पैन की कॉपी अटैच कर देनी है। बायलॉज, प्रिंसिपल एक्ट एंड बायलॉज बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न, तो कौन सा प्रिंसिपल एक्ट आपके ऊपर लागू हुआ है या फिर किस बायलॉज के तहत, तो आप यहाँ पर जो है बायलॉज की कॉपी को अटैच कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ द ऑडिट अकाउंट, 3 साल की एनुअल एक्टिविटी जो ऑडिट्स हैं आपकी इनकम एक्सपेंडिचर के साथ, वो आपको सबमिट करनी है। बशर्ते ध्यान रखना है कि अपनी जो CA की फर्म है, आपका जो CA है उससे उसको अटैच कराना कंपलसरी है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। ऑडिटेड बाय ड्यूली अटेस्टेड बाय ए चार्टेड अकाउंटेंट, राइट। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है तो ड्यूली अटेस्टेड है ये, तो इसको अटेस्टेड पढ़ा जाए। सर्टिफिकेट फ्रॉम द चार्टेड अकाउंटेंसी फर्म दैट द इंस्टीट्यूशन इज रनिंग ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। आपको एक सर्टिफिकेट अलग से जो है आपके CA से लेना है, जो आपको लिख के देगा दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ रनिंग ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। आपकी संस्था जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर वर्क कर रही है, राइट। कन्फर्मेशन दैट द असेट्स क्रिएटेड फ्रॉम द डोनेशन या फाइनेंशियल असिस्टेंस सेल इवेंचुअली रेस्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल नॉट बी पास्ड ऑन टू द थर्ड पार्टी। इसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है कि जो भी फंड्स आपको मिलेंगे उसको आप केवल और केवल जो है सोशल एक्टिविटीज़ के लिए आप यूज़ करेंगे और उससे जो एसेट्स क्रिएट होगा वो किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, राइट। चलिए जी, नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको बतानी है। पिछले 3 साल की जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करनी है। किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अगर आपकी पार्टनरशिप रही है डिपार्टमेंट के साथ, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है और उसकी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अटैच करने हैं। सेकंड पेज पर आ जाते हैं। क्या किसी फर्दर फंडिंग एजेंसी से कोई ग्रांट मिली है, उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कर दीजिएगा, राइट। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट या स्कीम इन डिटेल, आपके प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर देना है। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर देने हैं। सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द, यानी कि आपको जो है यहाँ पर आपके बेनिफिशियरी डिटेल प्रोवाइड करनी है। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेनिफिशरीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, राइट। तो डिटेल्ड ऑफ द शेड्यूल एंड फेज वाइज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, यानी कि आपका जो ब्रेकडाउन है आपके फंड्स का वो यहाँ पर देना है और जेंट चार्ट यहाँ पर प्रोवाइड करना है आपको कि किस प्रकार से और किस किस फेज़ में आपको जो है प्रोजेक्ट में फ़ंड की आवश्यकता होगी, राइट। प्रपोज्ड आउटले यहाँ पर प्रोवाइड करना है। अगर किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है तो लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट या जो भी कॉस्ट है आपकी नॉन रिकरिंग वो यहाँ पर देनी है।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो हैं आपको यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने आइटम वाइज, आइटम कॉस्ट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, राइट कि आपका जो भी प्रपोजल है वो मैक्सिमम आपको 2 ईयर्स के लिए होना चाहिए। बेनिफिट्स टू CIL एज ए पैट्रन। एज ए पैट्रन आप CIL को क्या बेनिफिट देंगे, कोल इंडिया लिमिटेड को आप क्या बेनिफिट देंगे, यानी कि जो बात आती है उनके प्रचार प्रसार की, है ना, तो वो भी आपको जो है यहाँ पर शो करना है कि उनको आप क्या बेनिफिट देने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है आपको बेनिफिट्स टू पब्लिकली लाइक इंक्रीजिंग द कोल इंडिया लोगो। जब भी आप प्रोजेक्ट मटेरियल या प्रोजेक्ट का जो भी कुछ बनाएंगे उसके CSR प्रोजेक्ट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड ये आप मेंशन करेंगे उनके लोगों के साथ, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप क्या बेनिफिट देंगे वो यहाँ पर दिया गया। तो इससे रिलेवेंट आपको अपना जो भी बेनिफिट्स टू CIL पैट्रन है वो आपको ड्राफ्ट करके यहाँ पर आपको सील साइन के साथ आपको सबमिट कर देना। मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके लेटर हेड पर होना चाहिए, राइट, और सॉफ्ट कॉपी के थ्रू इसको जो है मेल के द्वारा आपको सबमिट करना है। इसके साथ जो भी अटैचमेंट्स बताए गए थे वो अटैचमेंट्स लगाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, नहीं किसी ग्रांड इन्फॉर्मेशन की जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।